हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। गेट 24 के लिए अपना जी जान लगा रखा होगा आप सभी ने। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म गेट ट्रेंडी चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीजन ये है कि ये चैनल आप लोगों के लिए है, स्पेशली केमिकल इंजीनियर्स के लिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक जॉब से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल रहा था उस चीज में एक न्यू चीज आपका गेट 24 के लिए आज मैं ऐड करने जा रहा हूं, और वो है द पीएसयूज विच आर गोइंग टू रिक्रूट थ्रू द गेट 24 स्कोर। सो गेट 24 को 4 फरवरी को आपका डिसाइडिंग तो होने वाला, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज आपको मैं दे देता हूं कि कितने सारे पीएसयूज आपके लिए आपका बाहें फैला करके इंतजार कर रहे हैं, जहां से आपको आपके कैरियर की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। सो इस सीरीज के अंदर में जो नंबर आप पीएसयूज आपको रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, अभी लास्ट ईयर हमारे पास कितने नंबर आप पोस्ट निकल करके आई थी और गेट 24 के थ्रू कितने नंबर आप पोस्ट निकल करके आने वाली हैं, इन सभी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने पास लिमिटेड मत रखिएगा, बाकियों को भी बताइएगा। रीजन ये है कि जब हेल्दी कंपटीशन होता है तब मजा कुछ और ही होता है। तो यहां पर आपके पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है गेट 24 स्कोर कार्ड के थ्रू। सो विदाउट एनी वेट चलिए बात करते हैं आपके कितने पीएसयूज आपको रिक्रूटमेंट करने वाले हैं गेट 24 के थ्रू। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास जितने पीएसयूज रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं अभी गेट 24 के लिए, इनमें से कुछ के नाम तो ऑलरेडी आपको पता है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी गेट 23 में रिक्रूटमेंट कर भी लिया है। ठीक है ना। और कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास में गेट 24 के थ्रू हो सकता है रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो, लेकिन गेट 23 के थ्रू उन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं किया है। और जो भी आपके पास रिक्रूटमेंट अभी करंट टाइम में निकल करके आ रहे हैं, अभी रिसेंटली आपके पास एक रिक्रूटमेंट निकल करके आया जिसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। उस रिक्रूटमेंट के अंदर में जितनी नंबर आप पोस्ट निकल करके आई और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, बिकॉज आपको पता जब भी मैं बात करता हूं डिटेल में बात करता हूं, शॉर्ट आपको बात नहीं करूंगा। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा उसका इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में लास्ट ईयर का गेट स्कोर कट ऑफ के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। और अभी गेट 24 के जो आपके पीएसयूज हैं उनका लिस्ट मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। ओके, चलो जी। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पीएसयूज जिनका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, मतलब जो नोटिफाई कर चुके हैं कि वी विल रिक्रूट थ्रू द गेट 24 स्कोर, उनके लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड दैट आर द 6 पीएसयूज। ठीक है, जिनके नाम आपको ऑलरेडी पता होंगे, में भी नहीं पता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं और एक रिमाइंडर आपको दे रहा हूं। रीजन ये, गेट 24 का एग्जाम आने से पहले अगर आपको ये चीज क्लियर रहेगी कितने ऑप्शंस आपको खुल करके आने वाले हैं, तो आपका जोश और जुनून और दुगना होने वाला है प्रिपरेशन का। ठीक है ना। सो इस सीरीज में सबसे पहले हमारे पास जो नाम आता है दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल का है। एनपीसीआईएल ने सबसे पहले नोटिफाई किया था हमारे पास में कि आपको अभी करंट गेट 24 के थ्रू जो है ना वी आर गोइंग टू रिक्रूट। ऑलरेडी आपको पता है गेट 23 गेट 22 हमेशा जो है ना एनपीसीआईएल आपका गेट स्कोर से ही रिक्रूट करता है, देयर इज नो रिटन एग्जाम। अभी गेट 23 में जो नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल करके आई थी वो थी हमारे पास 50 पोस्ट थी। ठीक है ना, मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं, एनपीसीआईएल में 2023 में जो पोस्ट थी 50 पोस्ट आई थी। इस बार हमारे पास एक्सपेक्टेड ये मान के चलिए कि आपकी पोस्ट अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड ही रहने वाली है, 50 या 50 से मे भी आपका और ज्यादा या कम भी हो सकती है, तो 50 ±5 आप कर मान के चलिए। ठीक है ना, ±5 में बोल रहा हूं, माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है। ठीक है, तो एनपीसीआईएल सबसे पहला हमारा रिक्रूटर है जो कि गेट 24 स्कोर कार्ड से आपका करने वाला है। एनपीसीआईएल के अंदर जनरली हमारे पास में क्या कट ऑफ आपका लेकर के आता है, एनपीसीआईएल कितना स्कोर तक आपको बुलाता है, ये सारी चीजें आपका गेट का रिजल्ट आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी ना मैंने पेपर देखा है गेट का, ना ही अभी कोई रिजल्ट आया है, तो अभी इस चीज पर बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी सिर्फ मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया रहे कि हाँ कितनी पोस्ट जो है ना वो आपको भी मिलने वाली है। ठीक है ना, अपकमिंग फ्यूचर के अंदर। देन EIL की बात करते हैं तो EIL हमारे पास में 6 पोस्ट के साथ लास्ट ईयर आया था, 5-6 पोस्ट के साथ में आता है। सबसे पहला पीएसयू है EIL जो हमको रिक्रूटमेंट ओपन करता है। जैसे ही आपका गेट का रिजल्ट आएगा, गेट के रिजल्ट के बाद सबसे पहला पीएसयू है EIL जो रिक्रूटमेंट ओपन करेगा, सबसे पहला पीएसयू। 5 से 6 पोस्ट होती हैं, इसलिए पहले ही शॉर्ट बता दे रहा हूं कि टॉप 50 जितने भी होते हैं टॉप 50 तक ही इसके पास में कॉल रहती है EIL के लिए। ठीक है ना। 2023 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो 6 वैकेंसीज थी। मैंने एक शीट आपको जो प्रोवाइड की है उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। 6 नंबर ऑफ पोस्ट थी। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 पोस्ट ही रहने वाली, ज्यादा पोस्ट नहीं निकालता है EIL, बिकॉज EIL एक ऐसा पीएसयू है जो जनरली कॉलेजेस और IITs और NITs में जाकर के भी रिक्रूटमेंट करता है, इसलिए ये गेट के थ्रू बहुत लिमिटेड पोस्ट निकालता है। इसके अदर जो आपके हैं ऑन कैंपस भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, EIL के लिए। चलो जी, नेक्स्ट अगर आते हैं NMDC।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएमडीसी की रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर भी निकला था, जिसका हम लोग रिटर्न का वेट कर रहे थे। एनएमडीसी ने इस बार जस्टिफाई कर दिया कि इस बार का रिक्रूटमेंट जो है ना वो गेट 24 के स्कोर के थ्रू करने वाला है। लास्ट ईयर 10 के अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट आई थी, इस बार भी यही मान के चलिए कि आपकी इतनी पोस्ट रह सकती हैं, मे बी थोड़ी बहुत डिक्रीज हो सकती हैं, मे बी इंक्रीज भी हो सकती हैं। इस बार डिक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज अभी करंट टाइम पर जितने भी हमारे पास में वैकेंट पोजीशन थी, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पर अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन मैं एक दिन आपके साथ शेयर करूंगा फुर्सत में बैठ करके, कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए लगातार गवर्नमेंट जो है ना ट्राई कर रही है, कितने नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, और कितने नंबर ऑफ हमारे पास में आपके जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ पोस्ट अभी वैकेंट हैं। सो कितने में रिक्रूटमेंट अभी तक हो चुका और कितनी अभी और वैकेंट है, ये सारा डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी करंट टाइम पे हमारे पास में एनएमडीसी इस बार जो रिक्रूटमेंट लेकर के आएगा वो आपके पास में 10 +- 2 पोस्ट आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना। काउंट करते रहिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट में बताते जा रहा हूँ आपको। फिर आते हैं हमारे पास डीआरडीओ के अंदर में इस बार जो हमारे पास पोस्ट निकल करके आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 के आसपास थी, आई थिंक, मेरे को करेक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो डीआरडीओ हमारे पास ऐसा आपका रिक्रूटमेंट बॉडी है जो हमारे पास, बिकॉज एनपीसीआईएल ने एक चीज़ और मेंशन कर दी है, 3 साल का स्कोर कार्ड लेकर के जा रहा है इस बार एनपीसीआईएल ने पहले ही मेंशन कर दिया कि 3 साल का स्कोर कार्ड ले रहा है वो, 22, 23 और 24 3 साल का स्कोर कार्ड आपको एनपीसीआईएल ले रहा है। अगर आपने लास्ट ईयर अगर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया था एनपीसीआईएल में, अगर आप बाई चांस आपका अगर अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू, आपको चांस मिला था, आप नहीं क्लियर कर पाए, तो आपके पास फिर से इस बार चांस है, ठीक है ना। तो गेट 24 का स्कोर कार्ड तो यहाँ पर है, लेकिन गेट 22, 23 और 24 3 साल का स्कोर कार्ड आपको तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सेम चीज़ आपको डीआरडीओ के अंदर मिलती है, डीआरडीओ भी 3 साल का स्कोर कार्ड लेकर के चलता है, ठीक है ना। लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट जो हमारे पास डीआरडीओ का हुआ था वहाँ पर भी उसने लिया था, तो डीआरडीओ के अंदर भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए 10 ± 5 पोस्ट आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। आप 15 मिनिमम मान लीजिए, मिनिमम 10 मान लीजिए, ठीक है ना, 10 से नीचे नहीं जाने वाला है, 18, 17, 15 ऐसे पोस्ट रहती हैं। तो 10 के आसपास पोस्ट अगर आपको डीआरडीओ के अंदर अगर मिल जाती हैं, ठीक है ना, तो बाकी रिक्रूटमेंट्स में 10 पोस्ट और ऐड कर लीजिए। फिर आते हैं उस पीएसयू की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लोग लगातार जो है ना आरटीआई डालते हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट। इस बार ही बच्चे बहुत परेशान रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा नहीं निकल करके आई, और वो हमारा है इंडियन ऑयल, ठीक है ना। आईओसीएल के अंदर इस बार 150 के अराउंड हमारे पास पोस्ट निकल करके आई, लेकिन तब भी जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ वो भी कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड थे, मीन्स इस बार 350 रैंक तक हमारे पास सिलेक्शन हुए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है कि जनरली आपको अगर फाइट करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो कितनी पोस्ट निकल करके आएंगी आप ये मान लीजिए, मिनिमम आप अगर मान लीजिए अभी गेट 24 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट की पोस्ट आएंगी, अगर डिक्रीज भी होती हैं तो ये मान लीजिए 100 या फिर उससे नीचे भी हो सकती हैं पोस्ट, या मे भी आपकी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या इस समय एचआर बोर्ड के अंदर चल रहा है, कितनी पोस्ट आने वाली हैं। ये मान के चलिए अगर आपके पास 100 पोस्ट के अराउंड भी अगर आती हैं तो ये आपके पास में सबसे बड़ा रिक्रूटर होने वाला है गेट 24 के लिए, फिर से गेट 23 के बाद भी, है ना। देन आते हैं हमारे पास में बार्क। लास्ट ईयर बार्क के अंदर जो पोस्ट निकल करके आई थी, पोस्ट पता नहीं चलती बार्क के अंदर में, बिकॉज ये ओपन नहीं करता है। फाइनल जब लिस्ट आती है रिक्रूटमेंट की तब पता चलता है कितने नंबर ऑफ पोस्ट थी, किसमें रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो लास्ट हमारे पास गेट 23 में जो रिक्रूटमेंट हुए थे वो 20 के हुए थे, ठीक है ना। इसके पहले जो रिक्रूटमेंट 22 में हुए थे वो 17 के आसपास हुए थे। तो ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 के आसपास पोस्ट जो होती हैं वो बार्क निकालता है। ये 6 वो बॉडीज हैं जो अपना रिक्रूटमेंट बोल चुके हैं कि गेट के थ्रू लेंगे, लेकिन एक चीज आपको और बेनिफिट मिल जाता है कि बार्क एक ऐसा बॉडी है जहां पर आपको रिटर्न का मौका भी मिलने वाला है। तो गेट स्कोर तो वैलिड रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको रिटर्न का मौका भी मिलेगा। तो आपके पास में डबल ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अगर आप श्योर शॉट हैं गेट के थ्रू कॉल आ जाएगा, अगर आपका रैंक अगर टॉप 100 150 तक अगर है तो गेट के थ्रू कॉल तो आने वाला है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बाई चांस, तो आप वहां पर दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपका रिटर्न का भी ऑप्शन होगा और आपका गेट स्कोर का ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है ना। बार के लिए काफी सारे बच्चे रिक्रूटमेंट फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एक आपके लिए मैं सेशन लेकर के आने वाला हूं कि बार के लिए कैसे आपको खुद को रेडी करना है, ठीक है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीजें हैं आपकी जो अभी आपको अपकमिंग डेज में मिलने वाली हैं। तो ये वो 6 मेजर पीएसयूज हैं, इनका थोड़ा सा नोटिफिकेशन मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। सबसे पहले एनएमडीसी की बात करते हैं। 20 अक्टूबर 2023 के दिन एनएमडीसी ने क्लियर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू रिक्रूट थ्रू द गेट 24 स्कोर, ठीक है ना। तो गेट 24 स्कोर के थ्रू आपका एनएमडीसी जो है वो रिक्रूटमेंट करने वाला है। ये चीज पहले क्लियर हो चुकी है, एनएमडीसी क्लियर कर चुका है। देन हमारे पास में डीआरडीओ अगर मैं बात करता हूं तो डीआरडीओ भी हमारा क्या है, एक वैलिड गेट स्कोर के साथ, जैसे वो वैलिड गेट स्कोर लिख देता है, आपको पता है गेट स्कोर की वैलिडिटी, ठीक है ना। तो जब तक गेट स्कोर आपका वैलिड है तो उस वैलिड गेट स्कोर के साथ आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसने एक चीज ये भी क्लियर कर दी है, उसने लास्ट टाइम जो हमारे पास एक चेंज किया था कि कुछ एनआईटीज और आईआईटीज के बच्चों को उसने डायरेक्टली अप्लाई करने का मौका दे दिया था। इस बार उसने सब कुछ मना कर दिया है,
जितने भी रिक्रूटमेंट्स इस बार होंगे सारे के सारे गेट के थ्रू होंगे, ये डीआरडीओ ने पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका नोटिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली आपका जून जुलाई के पास आता है, ठीक है। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास में EIL का आएगा। बार का ऑलरेडी आपका चल रहा है, फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन बार का जो रिटर्न आपका होगा वो मार्च अप्रैल में आपका होता है जा करके, ठीक है। फिर NPCIL का हमारे पास इंटरव्यूज आपका स्टार्ट हो जाते हैं, बार के जस्ट बाद NPCIL के स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले EIL आप फेस करेंगे, देन बार फेस करेंगे, देन NPCIL फेस करेंगे, देन DRDO फेस करेंगे। उसी टाइम पर आपके पास में IOCL भी होगा। और अभी आपके पास में जैसे ही गेट का स्कोर आएगा NMDC भी अपने फॉर्म ओपन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्म्स आपकी मान लीजिए जुलाई तक ओपन हो जाने वाले हैं। अभी अगर बात करते हैं दैट इज NPCIL, तो जैसा आपको बताया कि NPCIL हमारा साफ बोल दिया उसने, गेट 22, 23, 24 3 साल का स्कोर ले रहा है, ठीक है। और फॉर्म्स आपके उसने जनरली जो बोला है कि फॉर्म्स आपके मार्च में आपके ओपन हो सकते हैं, फिर आपके अप्रैल में ओपन हो सकते हैं, ठीक है। गेट स्कोर के बेसिस पर रिक्रूटमेंट आपका NPCIL भी करने वाला है। देन हमारे पास में आपका IOCL ने भी जस्ट अपना क्लियर कर दिया है, केमिकल इंजीनियरिंग, बाकी जितनी ब्रांचेज हैं सिविल, देन कंप्यूटर साइंस, CS के लिए EE, EC के लिए, IN के लिए, और हमारे पास में ME और MENT, इन सभी ब्रांचेस के लिए हमारा IOCL रिक्रूटमेंट करेगा गेट स्कोर के थ्रू, ठीक है ना। गेट और 8 ब्रांचेस के लिए करने वाला है, गेट 24 के स्कोर के थ्रू करने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बहुत जल्द पता चलेगा, जून के आसपास आपके पास रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाएंगे, तो आराम से जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये हमारे वो PSU थे जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन एक्चुअली रिलीज कर रखा है, एक इन्फॉर्मेशन बाउचर दे रखा है, न्यूज़ प्रिंट में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि DRDO सॉरी जो बार्क है, बार्क तो ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन, अपना जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो बचा हुआ पार्ट बचता है हमारे पास में, जिसका अभी नहीं आया है कुछ भी, दैट इज EIL। तो EIL का जस्ट अभी ये पता चला है कि हाँ गेट के थ्रू लेने वाला है, लेकिन उसका रिक्रूटमेंट सबसे पहले ओपन होता है, तो वो कोई न्यूज़पेपर प्रिंट आपको नहीं देगा, वो सिंपली आपके पास में सीधे आपका रिक्रूटमेंट ओपन करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नोटिफिकेशन EIL का आएगा। लास्ट टाइम काफ़ी बच्चे EIL का नोटिफिकेशन मिस कर दिए थे, तो इस बार आपको मिस करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, विद कट ऑफ स्कोर, अगर रिटर्न है तो रिटर्न का पूरा गाइडेंस, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी गेट 24 के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो अभी आपको अप्रॉक्सीमेटली पता चल चुका है कि 6 हमारे पास PSUs के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 PSU से ही हमारे पास में आपका टोटल ये मान के चलिए कि 150 के आसपास वैकेंसीज बन जा रही हैं। अगर IOCL के 100 मिनिमम अगर मान लेते हैं तो 150 के आसपास वैकेंसीज आपको इस 6 PSU से मिल जा रही हैं। अब अंदाजा लगा करके देखें गेट 24 के थ्रू आपको कितने ऑप्शंस और मिलने वाले हैं, बिकॉज अभी हमारे पास में करंट टाइम पर इस बार कुछ PSUs ने अपना रिक्रूटमेंट ओपन नहीं भी किया था, दैट मे बी वो भी अपना रिक्रूटमेंट ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको जो है ना बेनिफिशियल भी मिलने वाले हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब खुद को रेडी करिए, इस लेवल पर रेडी करिए कि आपका रैंक ऐसा आना चाहिए कि गेट 24 से नंबर ऑफ PSUs में जाने का आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है ना। ऑप्शंस हो, आप चूज करें कि मेरे को किस में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए रैंक बेहतरीन लानी पड़ेगी। तो उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है सामने आपके सामने जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को 100% तरीके से क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, तो रैंक के पीछे नहीं भागिए, तो आज्ञा प्रोसेस के पीछे, अपने क्वेश्चन के पीछे भागिए, ठीक है। चलो जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमारे पास में करंट टाइम पर जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे पास अभी, एक मिनट रुकना बेटा जरा, है ना, इस PPT को मैं दोबारा ओपन करूंगा। हाँ, जैसा कि आप लोगों को एक चीज़ बताई गई थी कि हम लोग आप लोगों के लिए सभी लोग जो है ना मैराथन लेकर के आने वाले हैं। तो पहला मैराथन आपको पता है कि पहला मैराथन आपको कल मिलने वाला है, सैलेंसर लेकर के आने वाले हैं CRE के मैराथन, है ना। तो CRE का मैराथन सबसे पहले आपको कल मिलेगा, जिसका टाइमिंग आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। टाइमिंग आपका जो रखा गया है दैट इज एट द 2 PM, ठीक है, जिसका लिंक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। सेकंड मैराथन आपको CRE का पार्ट 2 जो मिलेगा दैट इज 19th, थर्ड पार्ट जो मिलेगा 20th को मिलेगा, ठीक है ना। 3 दिन आपके पास लगातार बैक टू बैक मैराथन है। 21 को आराम से अपना जो है ना आप जो प्री गेट मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप वो दीजिए। 21 को ये आफ्टरनून आप लोगों के लिए मैंने मैराथन रखा हुआ है और वो है कामका टेक्नोलॉजी का, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि जो लोग भी प्री गेट मॉक टेस्ट मिस कर दे रहे हैं, आपको पता है कि इतने नॉमिनल कॉस्ट पर हम चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने नॉमिनल कॉस्ट पर प्रोवाइड कर रहे हैं जितने नॉमिनल कॉस्ट पर नॉर्मली आपके पास कोई नोटबुक भी नहीं आती है, ठीक है। तो आपके पास एक ऑफर सबसे अच्छा अभी अवेलेबल ये है कि आपने अगर बाई चांस कोई भी अगर मॉक टेस्ट अगर आपने मिस कर दिया तो आपको जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थर्ड वाला मॉक टेस्ट आपको देने का मौका मिल रहा है। केवल आपको ₹5 पे करने हैं, केवल ₹5,
ठीक है ना। अगर आप बाकी सारे के सारे हमारे जो 8 मॉक टेस्ट हैं, अगर आप उनको एंजॉय करना चाहते हैं, लाइव एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड वाला लाइव, देन फोर्थ, देन इसके बाद हमारे पास बाकी जो हमारे पास गेट के जो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट हमारे पास, अगर आप उनको एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नॉमिनल फी हमें पे करने वाले, दैट इज 99 रुपीज़ ओनली। मैंने ज्वाइन किया अभी प्लेटफॉर्म को, तो आपको पता है कि सारे के सारे चीज़ें, ठीक है ना, जो ऑफर कोड दिए गए हैं वो मेरे नाम पर है, सुमित सर, या फिर आपके पास में अगर आप हमारा जो नेक्स्ट न्यू बैच आने वाला है दैट इज संकल्प बैच, और हमारे पास बुनियाद बैच, ये न्यू बैचेस हमारे पास गेट एग्जाम के 10 बाद स्टार्ट होने वाले हैं। एक बैच के अंदर में साइलेंसर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोसेस कैलकुलेशन, दूसरा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। ये 2 मेजर सब्जेक्ट्स आपके हम लेकर के आ रहे हैं, और इसका टाइमिंग, मेरा जो सब्जेक्ट का रहेगा टाइमिंग दैट इज 6 PM रहेगा, और साइलेंसर जो लेकर के आएंगे 9:30 PM पर। 2 सब्जेक्ट्स बेहतरीन बैक टू बैक आपको मिलने जा रहे हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरा है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। पीसी जनरली आपके पास जो भी हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनके जनरली क्या है, सिलेबस पढ़ने का मौका मिलता है, वो अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं। तो आप अभी, ठीक है ना, एक बेस्ट आपको ऑफर जो मिल रहा है, तो इसका आपको पता है कि इसका लास्ट डेट हमारे पास में जस्ट 3 डेट के लिए है, आप इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है ना। हर चीज़ आपको मिनिमल कॉस्ट पे प्रोवाइड की जा रही है, मिनिमल कॉस्ट पे, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा लोड नहीं है, ठीक है ना। तो कोड आप ध्यान रखिएगा, कोड आप लगा लीजिएगा हमारे पास में, ठीक है। कूपन कोड आप मेरा सुमित सर है, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए है। बाकी आपके पास अगर आप संकल्प में बुनियाद बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको वेलकम कोड लगाना है, और यहाँ पर आपके पास 12,000 और 24,000 तक का आपको बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज नॉमिनल कॉस्ट 22,000, 30,000 पर आपको, और 36,000 में आपको 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप मूव करिए प्लस के साथ में, पेड कोर्स के साथ मूव करिए, ठीक है ना। चलो जी, तो जैसा मैंने आपसे बोला कि नेक्स्ट मैराथन जो मैं लेकर के आऊँगा 21 ऑफ जैन को 3 PM पर लेकर के आने वाला हूँ, और वो हमारे लिए है दैट इज केमिकल टेक्नोलॉजी का अल्ट्रा मैराथन। जैसे हमारे पास अल्ट्रा मैराथन सीरीज में आपके लिए लेकर के चल रहा था, वो चीज़ मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो आपको मिलेगा एट द 3 PM, ठीक है ना। तो अपना मॉक टेस्ट देने के बाद में आराम से आप रिफ्रेश होकर के मेरे साथ इस मैराथन के लिए ज्वाइन करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको सीटी का सिंगल शॉट रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है ना, और ऐसा रिवीजन आपको होने वाला है जहां से शॉर्ट आपको जो है ना, जो भी क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, ठीक है। और चलो फिर इसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी न्यूज़ के साथ में आपका इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके बाकी कलीग्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों को पता हो कि एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अब कुछ एक अलग लेवल पर चीज़ें जो है ना वो क्रिएट होने वाली हैं, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।